पिहोवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के बजट से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस हलके में कई 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च हो चुके हैं और विकास का पहिया अभी भी तेजी के साथ चल रहा है। इस हलके में जल्द ही मार्केटिंग बोर्ड की 30 सड़कों का निर्माण, लोक निर्माण विभाग की तरफ से 25 करोड़ रुपए, सड़कों के निर्माण, पिहोवा नपा के लगभग 18 विकास कार्य, इस्माइलाबाद नपा के 30 विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पिहोवा के निर्माणाधीन 50 बेड के नए अस्पताल में इक्विपमेंट व अन्य कार्यों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों के बाद 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है और विश्राम गृह से मॉडल टाउन तक सड़क के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस शहर से लोगों का मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने तथा कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर कार पेंटिंग का कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। इस हलके के तमाम छोटे और बड़े विकास कार्यों को लेकर सांसद नैब सिंह सैनी व राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और फीडबैक रिपोर्ट ली। सांसद नैब सिंह सैनी व राज्य मंत्री संदीप सिंह ने वीरवार को किसान रेस्ट हाउस में पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि पिहोवा कुरुक्षेत्र सड़क की हालत बहुत जर्जर है, जो कि मानसून सीजन में सड़क की हालत ज्यादा खराब हुई है। उन्होंने कहा कि वैसे तो पिहोवा कुरुक्षेत्र सड़क भारत माला 2 के लिए प्रस्तावित है, जिसके तहत इस मार्ग को नेशनल हाईवे के तहत 4 लेन किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सड़क के कार पेंटिंग का कार्य करवाया जाएगा। सांसद नैब सिंह सैनी ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा से लेकर ग्राम स्तर पर होने वाले विकास कार्यों की रिपोर्ट लेते हैं। सांसद नैब सिंह सैनी ने प्रत्येक विभाग के अधिकारी से MP लेड व डी प्लान के कार्य की जानकारी ली। पंचायती राज विभाग के एक्शन N ने ग्रामीण सड़कों, धर्मशाला, चौपाल के विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सांसद नायब सिंह सैनी ने बैठक के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट, फोटो व वीडियो सहित जानकारी दे और बाकी जो कार्य प्रगति पर हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा करवाकर उसकी भी रिपोर्ट व फोटो और वीडियो सहित दी जाए। सांसद नैब सिंह सैनी ने कहा कि क्षेत्र के जो भी कार्य चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और काम में कोई ढिलाई न हो। इसी के साथ ही राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा व इस्माइलाबाद में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को जल्द से जल्द संपन्न करवाया जाए और कार्य में कोई देरी न हो। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और पिहोवा शहर में स्टेडियम के लिए 7.5 एकड़ में बनाए जाने वाले स्टेडियम के लिए 32 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, जो नगर पालिका के कागजी कार्यवाही पूरी होते ही स्टेडियम का कार्य शुरू करवाया जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल के नई बिल्डिंग का कार्य जो बचा हुआ है उसके लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपए विकास विभाग के पास भेजे जा चुके हैं। जल्द से जल्द बचा हुआ कार्य संपन्न करवाया जाए। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ड्रेन पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि ड्रेन पुल जब तक तैयार होता है तब तक अस्थायी पुल को चलाया जाए ताकि आम जन को समस्याओं का सामना न करना पड़े। अस्थायी पुल 2 दिन में तैयार करने के आदेश दिए। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों को पिहोवा नगर पालिका क्षेत्र के विस्तार का प्रपोजल तैयार करने के लिए निर्देश दिए। नगर पालिका में CCTV कैमरे लगाने के लिए शहर के मुख्य 18 साइट चुनी गई है, जो जल्द ही कार्य शुरू करवाए जाएंगे। CCTV का संचालन पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा और अपराधों को रोकने में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर SDM सोनू राम, नप प्रधान आशीष चक्रपाणी, मोहित शर्मा, एडवोकेट अक्षय नंदा, सतीश सैनी, नायब तहसीलदार सुरेश कुमार, BDPO विकास कुमार, स्वास्थ्य विभाग SMO नमिता, एक्शन PWD व अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। क्षेत्र के अंदर जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सबको लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई है ताकि उन विकास कार्यों को गति दी जा सके। आदरणीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि जो सुविधाएं आमजन को मिलनी चाहिए उस सुविधा को वो तत्परता से लोगों को मिले ताकि उनको लंबा समय इंतजार न करना पड़े। आज क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकारें काम कर रही हैं लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम वो शीघ्र अतिशीघ्र उन सब बातों को लेकर के आज अधिकारियों से चर्चा हुई है। चाहे यहाँ पिहोवा के अंदर जो पुल की बात है उसको ऊपर भी तत्परता से आदरणीय मंत्री जी ने उसको ऊपर बातचीत की है और शीघ्र ही उसको ऊपर भी काम चालू हो जाएगा। वैज्ञानिकों को
और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण था, कल पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था कि चंद्रयान 3 के ऊपर सक्सेसफुल जो हमारी लैंडिंग हुई, उससे एक बड़ा लाभ और वहाँ की बहुत सारी जानकारी उसके माध्यम से मिला और उसका देश को और पूरा विश्व उसको देख रहा था। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का क्षण है। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूँगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके नेतृत्व के अंदर सक्सेसफुल ये चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है वो ऐतिहासिक है, वो देश के लिए गौरवमयी क्षण का वो कल दिन था। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई देता हूँ। हमारे साथ पेवा से विधायक और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह हमारे साथ हैं। जी सर, आज मीटिंग ली है क्या? आज मीटिंग में माननीय हमारे एमपी साहब के साथ सभी अधिकारियों की मीटिंग हुई। यहाँ पर डी प्लान से लेकर फंड्स जो हैं आते हैं, जो केंद्र से भी आते हैं, स्टेट से भी आते हैं, उसके बारे में क्या क्या हमारा है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गाँव की, शहर की हैं, जो प्रोसेस में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके टेंडर्स लग गए हैं। कुछ सड़कें ऐसी हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने PWD के सड़कों के उद्घाटन भी किए, उससे पहले मार्केटिंग बोर्ड के सड़कों की। तो ये सारे ऑन प्रोसेस भी हैं। 4 लेन पुल की चली तो वहाँ पर भी किस प्रकार से, जिससे आने जाने की सुविधा जो है उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जो है पुल जो है वो हमने 2 व्हीलर्स के लिए रखा है। और मीनवाइल फाउंडेशन जो है नीचे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन जो है वो बन जाए, तब उसके बाद इसको डिसमेंटल किया जाए, जिससे कि मीनवाइल जो एक टेम्परेरी पुल है वो उसको सुचारू रूप में ले आए। क्योंकि फ्लड जब आया उस दौरान काफ़ी चीज़ें खराब हुई। उस दौरान वो भी जो पुल बना हुआ था उसको दोबारा सब 1-2 दिन के अंदर वो रेडी हो जाएगा, सुचारू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। बट वो भी चलेगा। इधर वाला जो पुराना पुल है 2 व्हीलर्स के लिए, छोटी चीज़ों के लिए, वो चलता रहेगा। लेकिन जब फाउंडेशन बन जाएगी नीचे 4 लेन्स के लिए, ब्रिज के लिए, तो इसको डिसमेंटल करके उसको करेंगे। ट्राई यही है कि एज सुन एज पॉसिबल ब्रिज बन जाए। हमारी 25 करोड़ की जो सड़कें आई हैं उसका भी काम 1 बाय 1 चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले 8.5 किलोमीटर की एक, 4.5 किलोमीटर की एक, 4 किलोमीटर की एक, 2.5 किलोमीटर की एक, 7 किलोमीटर की एक, ऐसे हमने कुछ उद्घाटन किए हैं। उसका काम सुचारू रूप से चल रहा है। उसकी क्वालिटी भी हमारी टीम साथ साथ चल रही है। और मार्केटिंग बोर्ड की जो तकरीबन 30 सड़कें हैं जिसका कार्य जो है 1 बाय 1 वो भी चल रहा है। तो पूर्ण उम्मीद है कि जो बाकी का काम पेंडिंग है शहर के अंदर, जो नगर पालिका पेवा, नगर पालिका इस्माइलाबाद, 30 काम के आसपास जो है नगर पालिका इस्माइलाबाद की हैं। तकरीबन हमारे यहाँ बहुत 18 से ज़्यादा काम जो है शहर पेवा के अंदर हैं। हमारे यहाँ पर एक 36 दुकानों के ऊपर जो है 36 से 38 दुकानें के ऊपर शोरूम जो बन रहे हैं उसका भी 10% काम पेंडिंग है। उसको भी हम बहुत जरूर पूरा करा के, जिससे कि शहर के अंदर और ज़्यादा हो। और भी कई ऐसे काम हैं जो बहुत सड़कें, जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका भी एक टेंडर लगा है, ये भी काम शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का काम है इस मेन गली का, जो किसान रेस्ट हाउस के सामने से जाती है मॉडल टाउन की तरफ। तो ये ऐसी कई छोटी छोटी गलियाँ, बड़ी बड़ी गलियाँ जो हैं वो शहर के अंदर की हैं। पार्क को लेकर कम्युनिटी सेंटर जो है वो यहाँ भी तैयार होकर ऑलमोस्ट बन गया है, इस्माइलाबाद के अंदर भी बन गया। हॉस्पिटल जो है उसकी जो है तकरीबन 6.5 करोड़ की जो पेमेंट पेंडिंग थी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि जल्दी इसको पेंडिंग क्लियर करा के इसका जो इक्विपमेंट का जो सामान है इसको जल्दी इसमें पूरा करके 50 बेड का जो नया हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन होगा। और साथ ही में यहाँ पर और भी जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज आनी है, सारा प्रोसेस चल रहा है, जिससे कि शहर के अंदर, गाँवों के अंदर, गलियों के अंदर जो काम है वो सुचारू रूप में पूरे कर रहे हैं। और पूर्ण उम्मीद है कि ये सारे काम जो हो गए हैं, जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, वो बढ़िया तरीके से हों, जिससे लोग इनका फायदा उठा सकें। स्थायी पुल कब तक जो है वो 2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। जो अस्थायी पुल है, जो स्थायी पुल है 4 लेन का, उसको तकरीबन अभी 5 महीने 6 महीने लगेंगे। इसलिए क्योंकि वो 4 लेन है और बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे देश में कल बहुत बड़ा इतिहास रचा है, चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, उसको लेकर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे अभी भी याद है जब पिछली बार कुछ चीज़ों से पिछड़ गए थे कह सकते हैं, उसमें खुद जाकर एक्सपर्ट से, साइंटिस्ट से मिले। मेरे अभी भी गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो जब उनसे मिले तो एक वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं, एक सहयोगी के रूप में वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की। और वो जब मुलाकात की तो वहाँ पर ये दिख रहा था कि जैसे वो अपने
कुलीग के साथ वो गले लगाकर उनको हौसले दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आदमी आज फेलियर हुआ तो कल हम सक्सेस होंगे। तो उसका जो डायरेक्शन है वो आज हमें, मतलब कल चंद्रयान 3 ने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं।